जब किसी छोटे प्लांट से या सीड से ग्रो करना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों। हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ एक प्लांट ग्रो हुआ है सीड से, आप देख सकते हैं। जंगल जलेबी का प्लांट था, छोटू सा प्लांट था, अपने आप ग्रो हुआ था और अब ये बढ़ने लगा है। अब ये वक्त है दोस्तों इस पे कुछ करने का। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कुछ करना पड़ेगा उसको। आप उसको मोटा करना चाहते हैं यानी, तो उसको ऐसे ही ग्रो होने दीजिए, क्योंकि आपको उसको बहुत ही बड़ा करना है। तो जितनी हाइट आप उसकी बढ़ने देंगे उतना मोटा है होगा। हाइट से 5 से 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है और इसकी बढ़ने का जो ग्रोथ पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सपोर्ट में है प्लांट, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई अनवांटेड ब्रांच तो है नहीं। देख सकते हैं सब सुरक्षित दूरी पे है, भले ही ऊपर है। तो अब हम यहाँ उसको इनिशियल मूवमेंट दे देते हैं दोस्तों। तो ये सोने पे सुहागा होगा। भले ही हम उसको ऐसे ही बढ़ने दें, बट उसको हमें इनिशियल मूवमेंट ले लेना है, नहीं तो ये स्ट्रेट दिखेंगे दोनों। ये नीचे से जुड़े हुए हैं, नीचे से, तो ये ट्विन ट्रंक जैसा कुछ बना सकते हैं। और उसको अगर बढ़ने देना चाहते हैं, जल्दी मोटा करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे ही रखिए। बट अगर कोई अनवांटेड ब्रांच है वो निकाल दीजिएगा, जिससे यहाँ हमारी एनर्जी प्लांट की वेस्ट नहीं होगी और जल्द से जल्द हमें एक बेसिक स्टॉक मिलेगा। बेसिक स्टॉक को हम रिपोर्टिंग वगैरह करके उसकी ब्रांच से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं उसको वायरिंग कर लेता हूँ। डबल वायरिंग करूँगा, वो तो आप लोगों को वायरिंग के लेसन देख के पता चल ही जाएगा। तो वायरिंग कर लिया है दोस्तों, डबल वायर किया है। अब सिंपल सा एक रूल होता है हमारा, हमने जैसे डिस्कवर किया है कि जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न। शुरुआत में हम कुछ मूवमेंट ले लेते हैं, सीधी इधर उधर नहीं करनी, यानी एस कर्व जैसा कुछ नहीं बनाना है। थोड़ा सा स्पाइरल सा कर्व देते हैं इस तरीके से, इसे जाके आगे आना। अब यहाँ जो ब्रांच है उसी से हमें मूवमेंट लेंगे, तो उसको हमें सी कर्व के बाहर लाना है इस तरीके से, थोड़ा सा पीछे झुकते हुए इस तरह। अब इसको हम थोड़ा इधर ले लेते हैं। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, पर ये जॉइंट से अलग हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से। तो जहाँ ब्रांच आती है वहाँ से टर्न ले लेना है, और वो भी स्पाइरली, सीधे नहीं, थोड़ा सा स्पाइरल सा बनाना है, इधर आगे पीछे करते हुए। यहाँ कांटे हैं, ध्यान में रखें दोस्तों, ये अलग ना हो जाए ब्रांच। और जहाँ ब्रांच आती है वहाँ से दूसरी ब्रांच को टर्न लेना है। तो इसको मैंने नाम दिया दोस्तों, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। सिंपल, जहाँ ब्रांच आती है वहाँ से टर्न लेना होता है। और गैप ज़्यादा हो तो आपको लेफ्ट राइट करना है। कैसे भी, कोई पर्टिकुलर स्टाइल भी नहीं सोचना है दोस्तों, आपको केवल घुमाना है ब्रांचों। और यहाँ कांटे हैं तो थोड़ी मुश्किल है। जहाँ ब्रांच आ जाती है वहाँ सूटेबल टर्न ले लीजिए। और मैं यहाँ कुछ ट्रिमिंग वगैरह भी नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, जहाँ ब्रांच नहीं है वहाँ इंटरनोट काम आ जाता है। तो इस तरीके से हम कुछ स्टाइल कर सकते हैं। और ये जो इनिशियल मूवमेंट है वो आप इनिशियल में ही ले लेते हैं तो ही अच्छा मिलता है। यहाँ कांटे चुभ रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखते हुए। तो इस तरह डबल ट्रंक होता है ना प्लांट, तो फिर रिदम में लाना पड़ता है दोनों ब्रांचों को। मैं थोड़ी पैरेलल जाता हूँ, फिर आगे हो जाता हूँ। यहाँ जहाँ से टर्न होता है उसको इस तरीके से टर्न ले लेता हूँ, जिससे ये दिखने में मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं, तो मुझे ही जो मनमाए करना पड़ेगा। तो कमेंट हो सके तो करते रहिएगा। प्लांट कैसा लगा, आप ऐसे फ्रेश प्लांट पे वर्क करते हैं या नहीं, जरूर शेयर करिएगा। देखिए ये आप थोड़ा रिदम में बिठा लिया है, जितना कर सकते थे उससे कम ही किया है हमने। उसको हो सके तो थोड़ा हाइट कम रखिए। तो इस तरीके से जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न वाला रूल इतना कारगर है दोस्तों, बता नहीं सकता मैं।
और यहाँ मैं ट्रिमिंग नहीं कर रहा क्योंकि उसको ग्रोथ होने देना है, और ग्रोथ जल्दी होगा तो ये वायर बाइट हो जाएगा और तब हम उसको वायर को कट करके निकाल लेंगे। और तब तक हमें यहाँ ये जो मूवमेंट चाहिए फ्लो लाइन वो हमें मिल जाएगा। फिर तो हमें यहाँ कैनोपी डिजाइन करनी है, तो कुछ ही दिनों में ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। हम वायर भी निकालेंगे, हो सकता है यहाँ अनबैलेंस लगे तो फिर ट्रिमिंग करेंगे, नहीं तो अभी के लिए ये ग्रोथ पीरियड में है तो इसे ग्रोथ ही करने देंगे। ट्रिमिंग कर सकते हैं अगर आप छोटा प्लांट डिजाइन करना चाहते हैं, आप मीडियम चाहते हैं तो थोड़ा उसमें मैच्योरिटी लाना चाहते हैं। मिलते हैं, इसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।